हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली भारत ने 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया है। ये वही साथियों मिसाइल है जिससे चाइना डरता है। चाइना का साथियों आरोप यह है, वो कई जगह यह प्रश्न उठाता है कि भारत जो है वो इस मिसाइल की जो असली रेंज है वो नहीं बताता है। चाइना का ऐसा आरोप है कि साथियों इस मिसाइल की रेंज जो है वो 8000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। उन तमाम घटनाओं के बारे में आज के इस सेशन में साथियों हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों इस आर्टिकल से कि हम लोगों ने अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि साथियों चीन से झड़प के कुछ दिन बाद अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ। बीजिंग को निशाना बना सकती है चाइना, इसीलिए डरता है कि अब भारत के पास भी ऐसी क्षमता है कि हम यहीं से बैठे बैठे बीजिंग की निशाना बना सकते हैं। ठीक है साथियों, और एक खास बात है साथियों इसमें अग्नि 5 में एक और खास बात है, एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, उसका भी जिक्र साथियों इस सेशन में हम करेंगे। यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है कि भारत ने 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब देखो साथियों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने मेंटली हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। जैसे ही साथियों हम लोगों ने एक नोटम जारी किया, यानी कि नोटिस जारी करके बताया कि 15 से 16 दिसंबर के बीच हम कुछ करने वाले हैं, उसके बाद साथियों चाइना जो है अपने इवान वांग, जो इसकी क्या है, इसकी जो जासूसी जहाज है इवान वांग 5 को साथियों ये कहाँ भेज देता है, इंडियन ओशियन में, कि जाओ भैया तुम जासूसी करने चले जाओ। लेकिन साथियों शायद ये एक दिन पहले ही निकल गई। उसके बाद साथियों 9 दिसंबर को देखे होंगे आप कि तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प होती है। ये क्या था साथियों, एक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश हो। उसके बावजूद भी साथियों हम लोगों ने अपने इस मिसाइल का टेस्ट किया है, परीक्षण कर लिया है। इसके बारे में साथियों 2-4 बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो साथियों इसे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से साथियों इस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। दूसरी चीज़, इसकी जो क्षमता है 5000 किलोमीटर की लक्ष्य को भेद सकती है, यानी कि इतने दूर तक आप इस मिसाइल की रेंज है। इसमें साथियों जो न्यूक्लियर वार हेड लगेगा उसकी जो क्षमता होगी 1.5 टन तक बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि साथियों चाइना के पास भी इस तरीके की एक मिसाइलें हैं। डोंगफोंग 41 4th जनरेशन की साथियों लेटेस्ट जनरेशन की ये मिसाइल है, जिसकी रेंज बताया जाता है 12000 से 15000 किलोमीटर के बीच। अब यानी कि हम भी साथियों ज़्यादा दूर है नहीं, हम भी साथियों धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ा ही रहे हैं। आप देखे होंगे कि पहले जो हमारे पास अग्नि 1 से 4 मिसाइल थी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, इसकी जो रेंज थी साथियों 7000 किलोमीटर से 35000 किलोमीटर थी। ठीक है, इस बार साथियों हमने अपनी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर लेकर चला गया, हालांकि चीन की माने तो 8000 किलोमीटर। ठीक है साथियों, और हमें भी पता है कि भारत ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का प्रयोग किया नहीं होगा। ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ एक बात साथियों और भी जान लीजिएगा, इसे साथियों बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि जो हमारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसके द्वारा बनाया गया है। दूसरी चीज़ साथियों इसके बारे में आप एक और चीज़ जान सकते हैं कि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है साथियों, MIRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब क्या है ये, जैसे साथियों क्या था कि ये जो मिसाइल है, ठीक है, अगर इसमें आप क्या करेंगे कि ये कई वार हेड है, आप देख सकते हैं साथियों कई वार हेड लगे हैं, कई न्यूक्लियर वार हेड लगे हैं। अगर आप एक बार में चाहें तो साथियों आप चाहें तो शी जिनपिंग के घर को निशाना बना लीजिए, दूसरे वार हेड से चाहें तो आप इनके ससुराल को निशाना बना लीजिए, फिर इनके बुआ के घर को निशाना बना लीजिए। मतलब आप चाहें तो एक ही मिसाइल से कई वार हेड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि लिखा भी है कि दूसरे शब्दों में समझे तो बैलिस्टिक मिसाइल कई न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में सक्षम है अग्नि 5, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो गति है 24 मैक तक पहुँच सकता है। जैसे साथियों जब अपने ये अंतिम चरण में होगा साथियों, जब ये अपने टारगेट तक पहुँचने वाला होगा, उस समय इसकी जो गति होगी इतनी तेज होगी साथियों, 24 मैक गति होगा इसका। आप सोच सकते हो जो 29,401
किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगा। अब यानी कि सोचो कि इतने दनादन अगर इसमें इतने वार हेड लगे हों और इतने टारगेट पे जा रहे हैं तो साथियों इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये इसमें एक सबसे खास बात है, MIRV के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ, ठीक है। कई इसमें वारहेड लग सकते हैं, यानी कि आप चाइना के कई जगहों को साथियों एक साथ निशाना बना सकते हैं, इसलिए तो भाई चाइना में डरता है, ठीक है। यहाँ पे साथियों एक मैप है, आप देखिएगा, इस मैप पे हम थोड़ी सी आपको बताएंगे कि यहाँ से उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का टेस्टिंग हुआ और साथियों यहाँ तक साथियों इसकी रेंज पहुँच गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड तक, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों, ये जो मिसाइल थी वो म्यांमार के लोगों को साफ दिखा, म्यांमार के लोगों ने इसके बारे में पोस्ट भी किया था, हालांकि वो इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं थी कि ये है क्या, लेकिन अब साथियों उन्हें भी पता चल गया होगा कि मतलब ये भारत की क्षमता थी बाबू, ये देख लो। यानी कि चाइना लगातार कोशिश के बाद भी, लगातार दबाव बनाने के बाद भी हम लोगों ने साथियों इसका सफल परीक्षण किया है। और ऐसे तो साथियों इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, भाई चाइना भी बना रहा है तो हम भी बना कर रख लिए, लेकिन हमारे सैनिकों के लिए तो काफ़ी है भाई, हम डंडे से भी पीट सकते हैं, आपने देखा होगा तवांग वाले घटना में, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से शुक्रिया, आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं। जय हिंद।